ये चैन के ग्रैंडपा को मिस्टर लिू कॉल करके बताते हैं कि शिनी ने झूठ कहा, जियांशी घर पर है, वो ये चैन के साथ नहीं थी। मिस्टर लिू से बात करने के बाद ग्रैंडपा उन दोनों को बताते हैं कि ये चैन जियांशी के साथ नहीं है। तो शिनी कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये चैन अभी तक घर वापस नहीं आया। तभी ये चैन भी आ जाता है। शूमो उसे देख खुश होती है। शिनी सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद दोनों को ड्रिंक करते हुए देखा था लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। फिर पूछता है कि तुम कहाँ थे? तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर शिन मेरे साथ ही थे, कंपनी में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो हम एक मीटिंग अटेंड करने चले गए थे। शिनी यकीन नहीं कर पा रहा, वो उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद तुम्हें उस जियांशी के साथ देखा था। ग्रैंडपा कहते हैं कि बस कर दो, अब से तुम शिन ग्रुप नहीं जाओगे, तुम अपने सारे मैटर्स ये चैन के हवाले कर दो और घर बैठकर ये सोचो कि तुमने क्या गलती की। अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शिनी कहता है कि क्यों, ये झूठ बोल रहा है। तो ग्रैंडपा उसे थप्पड़ मारते हैं और घर से निकल जाने का कहते हैं। शिनी ये चैन को गुस्से से घूर कर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा शूमो को घर जाकर रेस्ट करने का बोलते हैं और ये चैन से उसे घर छोड़ने के लिए कहते हैं। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तभी शूमो उसके नेक पर निशान देखती है और समझ जाती है कि ये चैन जियांशी के साथ ही था। वो उसे रोकती है और पूछती है कि सच बताओ, तुम जियांशी के साथ थे ना? ये चैन उसे कुछ नहीं बताता, कहता है कि तुम्हें देर हो रही है, चलो चलते हैं। तो शूमो गुस्से से कहती है कि अब तो सच बोलो कि तुम उसके साथ ही थे, तुमने एक पल के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा, क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ? ये चैन कहता है कि अगर तुम रिग्रेट करी हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जिस पर हम एग्री हुए थे। शूमो सैड हो जाती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एंगेजमेंट होने से पहले ये चैन ने शूमो से कहा था कि मैं तुम्हें एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा तुमसे शादी करने का सिर्फ एक ही रीजन है, मैं शिन फैमिली के राइट्स लेना चाहता हूँ। हम दोनों सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ होंगे, अगर तुम एग्री नहीं करती तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो शूमो मान जाती है, कहती है कि मैं बस अपने पेरेंट्स के आर्ग्यू से बचने के लिए ये करी हूँ। तो ये चैन कहता है कि फिर ठीक है, तुम जब भी रिग्रेट करोगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पर उन दोनों की डील हो जाती है। शूमो सोचती है कि मैं शादी के बाद ऐसी सिचुएशन बना दूंगी कि तुम मुझसे दूर ही नहीं जाओगे। प्रेजेंट में वो काफी गुस्से में होती है, कहती है कि मैं ये सब नहीं चाहती थी, तुम्हें जियांशी में ऐसा क्या दिखता है जो मुझ में नहीं? वो उसे हाँ कहती है। तो ये चैन उसे पीछे करता है और कहता है कि ये तुम क्या करी हो? तो शूमो इरिटेट हो जाती है, कहती है कि जियांशी ये सब कर सकती है लेकिन मैं नहीं, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार देना चाहती हूँ। वो जबरदस्ती उसके क्लोज जाने लगती है। तो ये चैन उसे पीछे करता है और कहता है कि होश में आओ तुम और अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये बोलकर वो चला जाता है। शिनी ये सब देख रहा होता है। शूमो सैड होकर जा रही होती है। तभी शिनी उसे रोकता है और कहता है कि तुम उदास क्यों हो, उस बेवकूफ ये चैन की वजह से जो ये तक नहीं जान सका कि तुम्हें कैसे खुश रखना है। शूमो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मैं जियांशी से नफरत करता हूँ और तुम भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करती, अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम जियांशी को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। शूमो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डील क्यों करूं जबकि मुझे पता है कि तुम ये चैन को पसंद नहीं करते। शिनी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं ये चैन के साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं जियांशी को हर्ट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने शेयर्स वापस लेना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें ये चैन के साथ कुछ करना होगा। ये चैन जियांशी को इसलिए चाहता है क्योंकि जियांशी उस वक्त उसके साथ थी जब वो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट पर था। अगर वही सिचुएशन दोबारा हो और मैं उसका साथ दूं तो फिर वो मुझसे ही प्यार करेगा। शिनी पूछता है कि क्या अब तुम मेरे साथ डील करने के लिए तैयार हो? शूमो हाँ कह रही है। शिनी चला जाता है। शूमो सोचती है कि इस बार चाहे कुछ भी हो मैं ये चैन को जाने नहीं दूंगी। जियांशी अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ जियांशी को असिस्टेंट बता रहा होता है कि शिनी हमारे प्रोडक्ट को सीक्रेटली इंफीरियर प्रोडक्ट से रिप्लेस कर रहा था, जिसकी वजह से हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। मुझे एक फैक्ट्री का भी पता चला जहाँ दिन के वक्त आउटसाइडर को जाने की इजाजत नहीं, वहाँ की सिक्योरिटी काफी टफ है और मोस्ट सस्पिशियस बात यह है कि वो फैक्ट्री सिर्फ रात को ही चलती है। तो जियांशी कहती है कि मुझे एड्रेस दो, मैं खुद वहां जाना चाहूंगी। असिस्टेंट उसे अकेले जाने से मना करता है क्योंकि ये काफी डेंजरस है, लेकिन जियांशी नहीं मानती, कहती है कि चाहे कितना ही डेंजरस क्यों ना हो मुझे वहां जाना ही होगा। ये सब बातें कोई छुपके से सुन रहा होता है।
दूसरी तरफ ये चैन का असिस्टेंट उसे बताता है कि जियांगशी रात को अकेले शिनी की फैक्ट्री जाने वाली है, तो ये चैन परेशान होकर कहता है कि वो अकेले वहाँ कैसे जा सकती है। असिस्टेंट उसे रिलैक्स होने का कहता है, लेकिन ये चैन कहता है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ। वो उस फैक्ट्री जा रही है जो शिनी का सबसे बिगेस्ट सीक्रेट प्लेस है। वहाँ सब लोग शिनी के सिलेक्ट किए हुए हैं जो पूरी दुनिया से बिलोंग करते हैं, वो उसे मार ही ना दें। ये सब बातें शुमो सुन लेती है। ये चैन कहता है कि मुझे खुद वहाँ जाना होगा। वो जाने लगता है तो असिस्टेंट उसे रोककर कहता है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन ये चैन नहीं मानता और उसे पीछे करके वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट भी उसके पीछे जाता है। ये सब सुनकर शुमो किसी को कॉल करके कहती है कि मैंने जो कहा था वो स्टार्ट कर दो। रात को जियांगशी चुपके से फैक्ट्री के अंदर जाती है, लेकिन उसे वहाँ एक एम्प्लॉय देख लेता है और उसे रोकता है, पूछता है कि कौन हो तुम और अंदर कैसे आई। लेकिन जियांगशी उसे देखकर वहां से भाग जाती है। एम्प्लॉय सबको बुलाकर उसके पीछे भागते हैं। जियांगशी उनसे बचकर भाग रही होती है, लेकिन आगे से रास्ता बंद होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तभी ये चैन उसे पकड़कर छुपा लेता है। वहीं पर गुंडे भी आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाते और दूसरी तरफ चले जाते हैं। जियांगशी ये चैन को देख कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और छोड़ो मुझे। ये चैन कह रहा है कि तुम्हें ज्यादा बहादुर बनने का शौक है जो अकेले यहाँ आ गई। जियांगशी कहती है कि मेरी मर्जी में जहाँ भी जाऊँ, अब ये मत कहना कि तुम मेरे लिए यहाँ आए। ये चैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ शिनी के खिलाफ एविडेंस ढूंढने आया था और उसे एक हिंट देता है। तो जियांगशी ऑफिस के ड्रॉर्स चेक करती है तो उसे एक फाइल मिलता है। वो उसे चेक करती है तो उसमें वो सारी डिटेल्स होती हैं जो उसे चाहिए थी। वो खुश होकर कहती है कि मिल गया। तो ये चैन भी उसे देखकर खुश होता है। अभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये चैन को पहले से ही पता था कि शिनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसके ड्रॉ पर ही रखे हुए हैं जिस पर पासवर्ड रखा हुआ है। वो जियांगशी से पहले आ गया था और लॉकर ओपन करके छुप गया था। प्रेजेंट में जब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो आगे से गुंडे आ जाते हैं। कहते हैं कि अब कहाँ भाग कर जाओगे और उसे पकड़ने लगते हैं। तो ये चैन गुंडों को रोकता है और जियांगशी को वहां से भागने का कहता है। वो ये चैन को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग जाती है। गुंडे लोग बेदर्दी से ये चैन को मारे होते हैं। ये चैन सोचता है कि जियांगशी तुम वापस मत आना, तुम एक अच्छी रनर हो। तभी वहाँ पर जियांगशी एक डंडे के साथ आती है और गुंडों को ये चैन से पीछे करती है। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जब वो फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं तभी आगे से शिनी आता है और कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से भाग नहीं सकते। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।